हाँ, वो मुझसे पूछ के गया ना, पूछ के छोड़ा है कांग्रेस को। मैं गया था ना गुजरात, आप डाल देंगे मुझ पे इल्जाम। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस अपने सिवा किसी दूसरी पार्टी को टॉलरेट नहीं करती। इस मामले में बड़े टोटलिटेरियन और डिक्टेटर हैं ये लोग, कि बीजेपी भी नहीं चाहती कि दूसरी कोई रीजनल पार्टी रहे, कोई छोटी पार्टी रहे। उनको कांग्रेस चाहिए सिर्फ, क्योंकि उनको कांग्रेस से उनका कांटा मिल चुका है। तो ये भी नहीं चाहते कि कोई रीजनल पार्टी हो। तो इनकी हिस्ट्री रही है। और जब यूपीए की सरकार बनी तो आप तो अपनी ताकत से नहीं बना पाए ना, दोनों मरतबा भी। और फिर तीसरी मरतबा 14 में जब आप हारे, कितनी बुरी तरह हारे कि तारीख में आप इतने कमजोर पड़ गए। और महाराष्ट्र में देखिए कितनी, यानी इनको थोड़ा सा हया होनी चाहिए कि आप 15 साल नंबर 1 पार्टी थे महाराष्ट्र में, आज नंबर 3 की पार्टी आप बने हुए हैं। आप कोई सोच नहीं सकते क्या हुआ। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, आज आपका नामो निशान नहीं है। हाँ, केरल में आप फिर से हार गए लेफ्ट के खिलाफ। तो ऐसे कई मिसालें हैं। यूपी में आप 2017 में इन दो नौजवानों को साथ पसंद है, बेचारा जो साथ लिया वो भी बर्बाद, आप भी बर्बाद। तो ये सब इनका मेंटालिटी ये है कि कोई पार्टी ना रहे बीजेपी और कांग्रेस की सिवा इन दोनों की। ये इनकी मेंटालिटी है। सर, हार्दिक पटेल मसले पे क्या बोलना? हाँ, वो मुझसे पूछ के गया ना, पूछ के छोड़ा है कांग्रेस को। मैं गया था ना गुजरात, आप डाल देंगे मुझ पे इल्जाम, बी टीम, ए टीम। अरे वही तो हम कह रहे हैं, इनके साथ जो लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। इनका वर्किंग प्रेसिडेंट छोड़ के गया। क्यों गया छोड़ के? ज्ञान नहीं दिए थे क्या उसको वो लोग? सर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में डीएम वाराणसी को निर्देश दिया गया है कि भाई उस जो भी वहां पे है उसको संरक्षित किया जाए। हालांकि आदेश कायम है कि हम नमाजी जाके नमाज कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाजत है, और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वजू भी शामिल है। वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। और अगर यही आगे आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फवारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। शिवलिंग को संरक्षित करने की अरे नहीं, अरे भाई साहब, वो तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर, कंप्लीट स्टे दे देगा उस सर्वे के ऊपर, उस सब चीजों के ऊपर। तो शिवलिंग को संरक्षित होना अरे वो इम्प्यून ऑर्डर है, वो उसको शिवलिंग नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इम्प्यून ऑर्डर कहा। वो चैलेंज हुआ है, आप क्यों उसको नाम दे रहे हैं इस तरह का? अरे फवारा है, और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिए सुनने कि आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये बताता है कि किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं उसको। सर, कर्नाटक के बीजेपी के नेता हैं ईश्वरप्पा, उन्होंने बोला है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी पर हिंदुओं का वो हो गया है। हिंदू मैं प्रमोद साहब, आपने ही मुझसे सवाल किया था बाबरी मस्जिद का जब टाइटल सूट का जजमेंट आया था, और मैंने आपसे कहा था कि ये जजमेंट के बाद ये सब काशी, मथुरा और आपके मुख्तलिफ जगह पर ये मसले उठेंगे। तो यकीनन वो सही कह रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। बीजेपी उस मुल्क को 1980 और 1990 के उस काले दौर में लेके जाना चाहती है, जहां पर दंगे, खून, फसाद और नफरत। इस हमारे वतन अजीज में ऑलरेडी मुसलमानों के खिलाफ तो नफरत का एक तूफान चल रहा है। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, तो और ये मसले पैदा करेंगे और मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं।